हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था क्रिएशन ऑफ ए सीरीज। हमने क्रिएशन टू टाइप से किया था सीरीज का। फर्स्ट था हमारा नॉन एम्पटी सीरीज, सेकंड था हमारा नॉन एम्पटी सीरीज। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा सीरीज एट्रीब्यूट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं हमारे। फर्स्ट एट्रीब्यूट है आपका इंडेक्स। इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा आपको? इंडेक्स रिटर्न करेगा जो सीरीज के इंडेक्स हैं आपकी, चाहे वो लेबल इंडेक्स हो या फिर आपके पोजिशनल इंडेक्स हो, सिर्फ आपको इंडेक्स ही रिटर्न करेगा। और इसको कैसे यूज करेंगे? एस यहाँ पर क्या है? एस है हमारा सीरीज का ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स, यानी कि सीरीज का ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट का नेम। ये आपका सिंटेक्स रहेगा एट्रीब्यूट को यूज करने का। सेकंड एट्रीब्यूट है हमारा वैल्यूज। तो वैल्यू क्या रिटर्न करता है आपको? जो वैल्यू एट्रीब्यूट होता है आपको, वो जो सीरीज की वैल्यूज हैं, सिर्फ आपको वैल्यूज ही रिटर्न करेगा। आपको इंडेक्स रिटर्न नहीं करेगा। ओनली क्या रिटर्न करेगा? आपको वैल्यूज रिटर्न करेगा। डी टाइप। डी टाइप क्या रिटर्न करेगा कि आपकी जो सीरीज है किस टाइप की है, वो किस टाइप का डाटा होल्ड कर रखा है, वो क्या रिटर्न करेंगे? डी टाइप। नेक्स्ट है आपका साइज। तो साइज आपको रिटर्न करेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके उसमें सीरीज में। नेक्स्ट आपकी शेप। जो शेप है वो रिटर्न करता है कि नंबर ऑफ रो कितनी है हमारी सीरीज में। नेक्स्ट है हमारा एन डायमेंशनल। एन डायमेंशनल हमेशा आपको सीरीज में वन रिटर्न करेगा, बिकॉज जो सीरीज होती है हमारी वो वन डायमेंशनल होती है। और डाटा फ्रेम में एन डायमेंशनल हमें हमेशा टू रिटर्न करेगा, बिकॉज जो डाटा फ्रेम होता है हमारा वो क्या होता है? टू डायमेंशनल होता है। इसलिए क्या रिटर्न करेगा? टू। और सीरीज में वन और डाटा फ्रेम में टू। नेम, हम अपनी सीरीज को नेम भी दे सकते हैं। कैसे देंगे? एस डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर जो माई सीरीज है हमने अपनी सीरीज को क्या नेम दिया है? माई सीरीज। एम्प्टी। एम्प्टी क्या रिटर्न करता है? अगर आपकी सीरीज एम्प्टी है तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। एम्प्टी सीरीज क्या होती है? कंटेन नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा हमारे सीरीज में, उसका हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सीरीज बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा हैज नैन। हैज नैन क्या होता है? आपकी नैन वैल्यू, नॉट ए नंबर। रिटर्न ट्रू इफ द सीरीज कंटेन एनी नैन वैल्यू। अगर आपकी सीरीज कोई एक भी नैन वैल्यू कंटेन करती है तो हमें क्या रिटर्न करेंगे? ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। एन बाइट्स रिटर्न करेगा नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम्ड बाय द सीरीज डाटा। जो सीरीज का डाटा है, सपोज आपके पास सीरीज में फोर नंबर है, 1 2 3 4, और एक नंबर को स्टोर होने में हमारी कितनी बाइट लगती है? हमारी 1 बिट लगती है, 8 बिट लगती है। एक बाइट हमारी किसके इक्वल होती है? 8 बिट के इक्वल होती है हमारी। तो हमारे सीरीज में फोर एलिमेंट है, तो टोटल बाइट्स कितनी लगेंगी आपकी? 8 × 4 यानी कि 32। 32 आएगा आपका आंसर इसका। ये आप एक प्रोग्राम करके दिखा रखा है यहाँ पर। इससे पहले हम क्या करते हैं, अपना पाइचार्म ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर पे मैं रन करके दिखाती हूँ आपको, और वहां पर अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रैक्टिकल से ज्यादा क्लियर होती हैं चीजें। यहाँ पर वन बाय वन अपने क्या करते हैं, हम एट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा इंडेक्स। सीरीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। इसमें हम एक लिस्ट पास कर रहे हैं सीरीज में, ये हमारी वैल्यूज हैं। इसको प्रिंट करेंगे। अब इसको रन करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता भी रन करने में, क्योंकि ये काफी हैवी सॉफ्टवेयर है।
और मैं इसलिए इसको यूज करती हूँ ताकि आपको क्या है आउटपुट जो आपका कोड है वो एक ही जगह शो हो उसके। वहां पर आइडियली में करते हैं तो अलग अलग उस पे आपकी शो होती है। देखो ये आपकी सीरीज प्रिंट हो गई है और टाइप क्या है इंटीजर है। अब हम अपना फर्स्ट एट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा इंडेक्स। तो कैसे करेंगे, सीरीज का सीरीज का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा एस डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम क्या हमारा फर्स्ट इंडेक्स। अब इसको रन करते हैं। तो इंडेक्स क्या आएंगे आपके पोजिशनल इंडेक्स आएंगे 0 1 2 3 4 ऐसे। देखो आपकी ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4। तो किस फॉर्म में किया है इसने, रेंज, जो रेंज फंक्शन होता है ना आपका, रेंज फंक्शन क्या लेता है, स्टार्टिंग वैल्यू रखता है, एंड वैल्यू रखता है और स्टेप रखता है कि कितने कितने का स्टेप होगा। अब इसने रिटर्न किया है इंडेक्स ने रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन की फॉर्म में। रेंज इंडेक्स जो हमारी स्टार्टिंग है इंडेक्स की कहाँ से स्टार्ट हो रखी है 0 से, स्टॉप कहाँ पर है 5 पे। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो 4 है, बट जो रेंज फंक्शन है वो क्या करता है एंड वैल्यू से एक कम तक चलता है। अगर यहाँ पर हमारा इंडेक्स 4 है तो वैल्यू, तो एंड वैल्यू हमारी क्या रही होगी 5। और स्टेप क्या है 1 1 का गैप, तो हमारा स्टेप क्या होगा 1। ये थे आपके पोजिशनल इंडेक्स। अगर आप लेते हो लेबल इंडेक्स, लेबल इंडेक्स क्या होते हैं जो हम खुद देते हैं उनको, यानी कि यूजर खुद देता है इंडेक्स, उनको क्या बोलते हैं लेबल इंडेक्स। इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। यहाँ पर मैं इंडेक्स दे देती हूँ ए बी सी डी, 5 लेने हमें ई। आपको ये ध्यान रखना कि जितनी भी आपकी सीरीज में वैल्यू होंगी, नंबर ऑफ इंडेक्स भी आपको उतने ही लेने हैं, ना तो कम और ना ही ज्यादा। अगर कम या ज्यादा होंगे तो आपको एरर मैसेज शो करेगा ये। देखो अब हम इसको रन करते हैं। अभी आपके इंडेक्स हो गई हैं ए बी सी डी ई। अभी इंडेक्स है हमारे ए बी सी डी ई। तो इंडेक्स, तो इसमें कैसे इंडेक्स शो करेगा ये ए बी सी डी ई, किस फॉर्म में शो कर रहा है आपको ये लिस्ट की फॉर्म में, क्योंकि लिस्ट की ब्रैकेट है ना आपकी लिस्ट की फॉर्म में। तो ये टाइप भी शो कर रहा है यहाँ पर कि जो आपके क्या है ये इंडेक्स हैं वो किस टाइप की है, हमारी किस टाइप की है, हमने स्ट्रिंग ले रखी है तो किस टाइप की शो करेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप की शो करेगा। अगर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, सपोज मैंने 1 2 3 ले कुछ भी जैसे 3 4 5 6 7 ये लिया हमने और रन करते हैं। अब हमारी डी टाइप क्या आएगी इंडेक्स की इंट आएगी। देखो इंट है ना, क्योंकि हमने क्या लिया यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ली है। सेकंड एट्रीब्यूट है आपका वैल्यूज। क्या रिटर्न करेगा ये सीरीज की वैल्यूज, वैल्यूज रन करते हैं। वैल्यू कौन सी हमारी 1 2 3 4 5 6। ये ध्यान रखना जो आपको वैल्यू शो कर रहा है ना एरे की फॉर्म में शो कर रहा है, इनके 1 2 3 है ना, तो ये इनके बीच में ना यहाँ पर कोमा नहीं मिलेगा आपको। ये आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, आपको एमसीक्यू में भी आ जाता है कि जो वैल्यूज है वो किस फॉर्म में, जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो किस फॉर्म में रिजल्ट शो करता है, वो एरे की फॉर्म में आपका रिजल्ट शो करता है। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है एम्प्टी। अगर हमारी सीरीज क्या है, एम्प्टी एट्रीब्यूट क्या करता था, अगर सीरीज हमारी क्या है एम्प्टी है तो क्या रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा। हो जा भाई रन। फॉल्स बिकॉज क्या है
जो हमारी सीरीज है वो नॉन एम्प्टी है, तो रिजल्ट क्या आया हमारा, फॉल्स आया। अगर हम सीरीज में कुछ भी पास नहीं करते हैं, एम्प्टी रखते हैं अपनी सीरीज को, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ट्रू रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पर अब क्या रिटर्न कर रहा है आपको, ट्रू रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा हैज नैन। हैज नैन, देखो हैज नैन क्या होता है, नोट ए नंबर। अब हमारी सीरीज में कोई भी नोट ए नंबर नहीं है। अगर आपको अपनी सीरीज में कोई ऐसी वैल्यू डालनी है, नैन वैल्यू डालनी है, तो उसके लिए आपको एक क्या है, लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी, इंपोर्ट करनी होगी अपने प्रोग्राम में। उस लाइब्रेरी का नेम है numpy। तो उसको कैसे करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक नैन वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो कैसे करोगे, np डॉट नैन, और यहाँ पर हमें क्योंकि हमने एक वैल्यू इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर हम अपना इंडेक्स भी एक इंक्रीज करेंगे। अब हमारी सीरीज क्या है, नैन वैल्यू हमारी सीरीज के अंदर एक नैन वैल्यू है, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखो ट्रू है। अगर हम यहाँ से नैन वैल्यू क्या करते हैं, हटा देते हैं, एक यहाँ से हमें इंडेक्स भी कम करना होगा, तो क्या आएगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा साइज। साइज क्या रिटर्न करता है आपको, साइज रिटर्न करता है कि आपके सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो हमारे सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या रिटर्न करेगा, 5। 5। अब है आपको नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट एन बाइट्स। देखो एन बाइट्स कैसे रिटर्न करता है आपको, एन बाइट्स, जो एक बाइट होती है, यानी कि जो एक नंबर है उसको स्टोर करने में हमारी एक बाइट लगती है। और जो एक बाइट होती है हमारी, जो बाइट होती है हमारी, वो किसके इक्वल होती है, हमारी 8 बिट की, 8 बिट्स के इक्वल होती है। तो अब हमें बताना टोटल बिट्स यहाँ पर कितनी लगेंगी हमारी सीरीज को, जो सीरीज के एलिमेंट है उनको स्टोर करने में टोटल बिट्स कितनी लगेंगी हमारी। अब एक नंबर को स्टोर करने में कितनी बिट लगी हमारी, 8। नंबर कितने हैं हमारे पास, नंबर है हमारे पास 5, तो कितना हो गया, टोटल कितनी बिट्स लगेंगी, 40। क्लियर। अब इसको रन करते हैं। है ना 40, तो हमारी टोटल बिट्स कितनी कंज्यूम हुई है, 40। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा सेव। सेव आपको रिटर्न करेगा कि आपके सीरीज में नंबर ऑफ रोज कितनी है। बट आपको ये ध्यान रखना है नम कि आपको जो ये आंसर रिटर्न करेगा वो ट्यूपल की फॉर्म में करेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट क्या होती है आपकी, ट्यूपल की होती है। तो आंसर किस में रिटर्न करेगा, ट्यूपल में। यहाँ पर आपके क्या आएगा, आपके एलिमेंट कितने हैं, आपके जितने आपके एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ रो आपकी उतनी ही होंगी। एलिमेंट हमारे 5, तो यहाँ पर 5 और कोमा। कोमा क्यों, क्योंकि कोमा के बाद हमारा ब्लैंक क्यों है, बिकॉज हमारे पास सीरीज में ओनली क्या होती हैं, रोज होती हैं, कॉलम नहीं होती। तो यहाँ पर कॉलम मेंशन करने होते हैं। जब आप सेव को डाटा फ्रेम के साथ यूज करोगे, तो यहाँ पर आपको इधर रो आएंगी कि आपके डाटा फ्रेम में कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। बट हमारी जो सीरीज है उसमें ओनली रोज होती हैं, कॉलम नहीं होते, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये ब्लैंक है। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं।
आ गया ना ये आंसर। फिर है हमारी एक एट्रीब्यूट रहता है हमारा डी टाइप, लास्ट एट्रीब्यूट है हमारा डी टाइप। टाइप को चेक करने के लिए सीरीज में 2 एट्रीब्यूट होते हैं हमारे, डी टाइप और एक डी टाइप्स। आंसर क्या है, दोनों सेम ही रिटर्न करते हैं। पहले डी टाइप करते हैं कि आपकी सीरीज का क्या टाइप है, कि आपकी सीरीज में किस टाइप की वैल्यूज हैं, वो रिटर्न करेगा आपको। कैसी है, इंट वैल्यू है। अगर हम डी टाइप्स लगाते हैं यहाँ पर तो भी आपको क्या है, सेम ही आंसर रिटर्न हो। क्या है, इंट 64। डी टाइप्स क्या है आपके, इंट 64। ये थे आपके एट्रीब्यूट। अब देखो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम आपको आपके लिए रन करके और आउटपुट भी साथ में अटैच कर रखी है। फर्स्ट हमारी ये सीरीज है, किससे क्रिएट कर रखी है हमने, लिस्ट से क्रिएट कर रखी है। फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा एम्प्टी, फॉल्स है बिकॉज हमारी जो सीरीज है वो एम्प्टी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स क्या रिटर्न करता है आपका, कि जैसे अब ये क्या हमने लेबल इंडेक्स यूज नहीं कर रखे यहाँ पर, तो आपके कैसे इंडेक्स आएंगे, पोजिशनल इंडेक्स आएंगे। तो पोजिशनल इंडेक्स आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से। स्टॉप वैल्यू क्या होगी आपकी 8 और स्टेप क्या होंगे आपके 1। नेक्स्ट आपका वैल्यूज, तो वैल्यूज रिटर्न करेगा सीरीज की। वैल्यूज कौन सी हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ध्यान रखना है आपको, ये एरे की फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है, बिकॉज इनके ये कोमा से सेपरेटेड नहीं होती वैल्यू, एरे की फॉर्म में रिटर्न करता है, आपको ये ध्यान रखना है। डी टाइप और डी टाइप्स क्या रिटर्न करेंगे, कि सीरीज किस टाइप की है, आप किस टाइप की वैल्यू होल्ड करके रखी है। एंड टाइम एंड डायमेंशनल, एंड डायमेंशनल क्या करता है कि ना जो सीरीज है उसमें ये ऑलवेज 1 रिटर्न करेगा और डाटा फ्रेम में ऑलवेज 2 रिटर्न करेगा। सीरीज में 1 रिटर्न क्यों करेगा, बिकॉज क्या है, सीरीज 1 डायमेंशनल है। डाटा फ्रेम में 2 क्यों रिटर्न करेगा, बिकॉज जो डाटा फ्रेम है हमारा वो क्या है, 2 डायमेंशनल है। साइज, नेक्स्ट है हमारा साइज। साइज क्या करता है, हमें शो करता है कि हमारे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सीरीज में, 8। नेक्स्ट है हमारा हैजनैन। हैजनैन क्या रिटर्न करता है आपको, अगर आपकी सीरीज कोई नैन वैल्यू रखती है, नैन वैल्यू का मतलब होता है नॉट ए नंबर, तो ये एट्रीब्यूट क्या रिटर्न करेगा आपको, ट्रू। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। एन बाइट्स की नंबर ऑफ बिट हमारी कितनी यूज हुई है। एक नंबर को स्टोर करने के लिए हमें 1 बाइट की नीड होती है, और एक बाइट किसके इक्वल होती है आपकी, 8 बिट्स के। सेप, सेप क्या रिटर्न करेगा, सेप रिटर्न करेगा कि नंबर ऑफ रो कितनी है आपके सीरीज में। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो सेप है वो किस फॉर्म में रिटर्न करता है आंसर, वो आपको ट्यूपल की फॉर्म में रिटर्न करता है। तो होप सो आपको क्लास अच्छी लगी हो। आज की क्लास को यही बाइंड अप करते हैं, और कल की क्लास में हम करेंगे ऑपरेशन ऑन सीरीज। ये सीरीज पे हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।